लेंद्र जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, मेरी अल्प बुद्धि में ये विचार स्फुरित होता रहता है कि चिदानंद स्वरूप प्रभु जब मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो हम सभी के उद्धार के लिए प्रकट लीला करते हुए क्या विरह या पीड़ा की सच्ची अनुभूति करते हैं, जैसे कि हम सभी करते हैं। ये सोचकर हमें कष्ट होता है कि किसी तरह से संतुष्टि नहीं मिलती। गुरु जी, इनका कहने का मतलब जैसे लीला कर रहे हैं ऐसे, तो उस समय उनको कष्ट हो रहा है क्या? चूंकि भगवान सच्चिदानंद है तो जो भी करते हैं वो सत्य ही होता है, तो उस समय सत्य भाव से भावित होकर वो ऐसी पीड़ा से युक्त है। भगवान वैसी ही पीड़ा से युक्त है। सत्य है ना, भगवान की लीला नाटक नहीं होती, त्रिकाल सत्य होती है। अभी देखना चाहो और आप में भजन शक्ति हो तो अभी देखोगे भगवान उसी तरह है जैसे त्रेता में उतार लिया, द्वापर में उतार लिया, ऐसे अब भी वृंदावन में लीला हो रही। पर हमारे लिए वो नेत्र मिलने चाहिए, वो हृदय नेत्र मिले, प्रेम नेत्र मिले तो हम देख पावे। इन माया जनित नेत्रों से त्रिगुण माया का केवल खेल दे सकते, भगवान का नहीं। भगवान के देखने के लिए, दिव्य लीला के लिए दिव्य नेत्र चाहिए। वही ऋषि मुनि भजन से प्राप्त करते हैं, रात दिन भजन में डूबे हुए, भगवान कृपा किए, ज्ञान नेत्र खोल दिए, प्रेम नेत्र दे दिए, उसी से वो बैठे बैठे सब कुछ देखते रहते हैं। समझ पाए? उसको सुन मतलब सोच करके हम मतलब अंदर पीड़ा जैसे आनी चाहिए। ये पीड़ा तुम्हारे मंगल के लिए होगी। अगर तुम्हें पहले पीड़ा नहीं आती थी, पर राधा नाम लगभग 1.5 वर्ष से जप रहे हैं। आपके अनुशासन में अनुभव कर रहे हैं, आपके अनुशासन को। जी। किंतु गुरुजी कभी कभी पूर्व में किए गए पापों की मतलब जैसे इस स्मरण होता रहता है। नहीं, उनको काटो, उनको काटो। वो अज्ञान के द्वारा हुई हुई जो गलतियां हैं उनको काटो। ना अच्छा मानो ना बुरा, वो कट जाएंगी। जैसे आप भजन कर रहे हो, आपकी स्मृति में कोई बात आ रही, वो चलने दो, तुम रोको मत और उसको प्रिय मत समझो। प्रिय बातें आ रही तो प्रिय मत समझो, अप्रिय बातें आ रही तो अप्रिय मत समझो। वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। अप्रिय माना तो रुक जाएगा और प्रिय माना तो रुक जाएगा, और वो डिलीट होना ही अनिवार्य है। वो नष्ट हो जाएंगे, तब हमारे हृदय में नई लीला सृजन होगी भगवान की। अब जो इस समय चल रही है, आपका चिंतन, आपका भाव यही गाढ़ हो जाएगा तो आप रोने लगोगे। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव को तीर्थ यात्रा में थे तो एक सीताराम जी के उपासक ने निमंत्रण दिया कि महाराज हमारे, तो इतने अकिंचन फटे पुराने कपड़े उनके ऐसे। तो महाप्रभु बहुत द्रवित हुए और कहा जरूर। तो उन्होंने कहा 11 बजे कल 11। तो उस घर गए जब उसके, तो रोने की आवाज आई। तो अंदर गए, देखा कोई नहीं, केवल वो अकेले बैठे रो रहा, कोई था ही नहीं। तो महाप्रभु ने कहा क्यों रो रहे हो? तो और बड़ी जोर से रोने लगे। बोले सिया जी को रावण ने अपहरण किया, उसने हमारी माता को छुआ, उसने क्यों ऐसा किया? और बड़े चिल्ला के महाप्रभु ने कहा सियाजू का स्पर्श ही नहीं किया। जो सियाजू थी वो अग्नि में विराजमान हो गई। सियाजू की छाया को रावण ने ले गया। जब बहुत समझाया और ग्रंथ ला के प्रमाणित, तब उसकी भावधारा में आया। फिर रसोई बनाई, महाप्रभु को पवाया। भक्तों के भाव होते हैं, डूब गए। एक भक्त को देखा तो गीता जी को ऐसे लिए हुए बस रो रहे थे। तो गीता में कोई भाव रोने वाला तो है नहीं, गीता तो ज्ञान गंगा है, उसमें रोने वाला तो कोई भाव है नहीं। तो देखा कि किस बात से रो रहे, तुमसे पूछा कि गीता में तुम्हें ऐसा क्या दिखाई दे रहा कि तुम रो रहे हो? तो उन्होंने कि हम जब गीता खोलते हैं तो मुझे दिखाई देता है कि अर्जुन ऊंचे स्थान पर बैठे हैं और भगवान जहां अर्जुन की पादुका है वहां सारथी बने बैठे हैं। तो रोना आता है कि तुम कितने कृपाल हो, अपने भक्त को कितने ऊंचे पद पे और आप कहाँ बैठे हो, भगवान सारथी बने बैठे हैं। भाई ये देखकर मुझे रोना आता है। अब अलग अलग भक्तों के भाव है, वो बस गीता ले कैसे रोते ही रहते थे कि भगवान कितने कृपाल हैं। तो ये भाव है भक्तों के, ये अपने भाव कहीं ज्यादा व्यक्त नहीं करने चाहिए। इनको छुपा ले तो बढ़ते चले जाते हैं, फिर एकांत में रोना आने लगेगा, असहनीय हो जाएगा। ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कर, वो धीरे धीरे लीला में प्रवेश होने लगता है, उसका हृदय पवित्र हो जाता है। बड़ी कृपा है गुरु जी, आपकी कृपा से संभव है, हम अधम में यह सब नहीं। विकास जी, अंदर इसको गुप्त रखिएगा। गौरव मित्तल जी अजमेर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी, आपके जीवन का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण ज्ञान क्या है जो आपने अपने अनुभवों से सीखा है? राधा, बस राधा। अंतिम बोला है ना। हाँ, अब यात्रा पूछते, पड़ाव बीच के पूछते तो आपको बता, लेकिन अंतिम राधा, बस राधा महाराज जी, आपके पड़ाव अभी जीवन लीला का है। अभी जैसे पड़ाव जो चल रहा है आपका, इसके बीच का भी क्या? बहुत जीवन तो बहुत बड़ा व्यतीत हुआ ना। अब 13 से 55 वर्ष की आयु हो गई इसी मार्ग में, तो उसके लिए फिर एक ग्रंथ पूरा लिख जाएगा अगर हम उसका वर्णन करें, नहीं ना। लेकिन सारांश में इतना वर्णन करते हैं कि ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, इसलिए बाल्यावस्था से वैदिक सिद्धांतों के अनुसार चलना सिखाया गया। फिर हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, बहुत जल्दी हो जाता है ब्राह्मणों में, तो गायत्री अनुष्ठान का गुरुजी ने दिया। फिर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा हुई, फिर महावाक्य हुआ, फिर सन्यास काशी, फिर बहुत समय तक हरिद्वार के पहले से लेकर काशी तक इतनी हमारी यात्रा रहती थी, बार बार बस इसी के उसमें रहते। फिर काशी में ज्ञान मार्ग, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इसका अनुभव। फिर एक दिन तुलसी घाट में बैठे हुए थे ध्यानस्थ, एकदम अपने आप स्फुरित हुआ, कैसा होगा वृंदावन। ये कहां से आ गया? थोड़ी देर में एक संत आए, कहा रासलीला हो रही वहां, हमारी रुचि नहीं, चलो देख लो। चलो, महादेव जी की इच्छा कह रहे तो रास ही तो देखना। 1 महीने रासलीला देखी, भूल गया हम ब्रह्मास्मि। लगने लगा कि अब प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है, प्रभु का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। बस लगन लगी, वृंदावन जाना है। वृंदावन आ गए और यहाँ आपके सामने आखिरी निर्णय बता दिया, राधा। ये सारांश में पूरा जीवन तो ना कोई ठिकाना, ना खाने का, ना पीने का, यहाँ वृंदावन के सिवा नहीं। वृंदावन में हुआ जो कुछ हुआ, नहीं आजीवन पूरा ऐसे ही गर्मी सर्दी सब कुछ सहते हैं, भगवान के मार्ग में चलना, भगवान को प्राप्त करना। उसी का अभ्यास कि इतने बीमारी पर भी, रोग में भी दिनचर्या चल रही भगवान की कृपा से। सर्दी गर्मी इन सबका तो बहुत, मतलब एक तरह से इनका प्रभाव ही खत्म समझो जीवन में। नींद, भोजन, सर्दी गर्मी सबका कोई वो फिर दिनचर्या ना हो अगर भगवान की कृपा ना हो। और सब कृपा का फल ये है कि अभ्यास आपका दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ अभ्यास। हम 6 बजे जगते हैं, उसमें 5 मिनट का अंतर मान सकते हैं कभी, 5 मिनट ओवर या लो, नहीं तो करेक्ट बिल्कुल टाइम पे एकदम ऐसे। आप नींद में जो विश्राम लेते हैं इंद्रियों का, वो संसार का चिंतन छूटता है केवल, समझिए। 6 घंटे आप बेशुद्ध हो गए, संसार का चिंतन नहीं रहा, तो आपकी इंद्रियों में एक नवीन उत्साह आ गया, नवीन बल आ गया। और वही हम जाग कर भगवान के चिंतन से संसार का चिंतन छोड़ देते हैं, तो हमें कितना आनंद होगा। आलस है शरीर में, ये है नहीं, कुछ नहीं, आपको आलस कहां दिखाई देगा। भगवान में अलौकिक शक्ति है, और भगवान के नाम में भगवान से बढ़कर शक्ति है, और वो नाम गुरु ने हमें दिया है। इसीलिए इनसे कहा अंतिम बात हमारी राधा है। सबसे पहला आदर्श कौन थे आपके? श्रीमद् भागवत महापुराण हमारा आदर्श जीवन में पहला, श्रीमद् भागवत महापुराण। द्वितीय उड़िया बाबा, तृतीय भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, चतुर्थ हरिवंश महाप्रभु। समझ गए? आखिरी पड़ाव हरिवंश महाप्रभु का। आजीवन उड़िया बाबा हमारे साथ रहे, और जब भक्ति पथ में कदम रखा तो भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वाणी हमारे साथ रही। अब जैसे महाप्रेम मार्ग में कदम, तो हरिवंश महाप्रभु। महाराज जी ये बोलते हैं कि भागवत में कृष्ण आखिरी समय में समाहित हो गए थे, भागवत ग्रंथ में, तो भागवत जी भी कृष्ण स्वरूप है। हाँ, श्री कृष्ण का वांग में, मतलब शब्द में स्वरूप है, शब्द ब्रह्म है भागवत। हाँ, शब्द ब्रह्म है भागवत, भागवत कृष्ण स्वरूप, कृष्ण स्वरूप ही है। अनुपम जी, राधे राधे गुरु जी। आदरणीय बाबा जी, सादर प्रणाम।
महाराज जी, मैं आपके दर्शन करके बहुत ही आनंदित हूँ। कृपया मुझे बताएं कि इंसान हर दिन अपने को अनुशासित रखने के लिए किस प्रकार प्रेरित करे अपने मन को। देखो, पहली बात तो सत्संग सुने तो हमें पता तो चले हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए क्या मंगल है, क्या मंगल है। और शास्त्र स्वाध्याय करे, कुछ स्वयं स्वाध्याय करे, कुछ सत्संग सुने। जैसे गीता जी की टीका है, श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने बिल्कुल सरल भाषा में की, नाम है साधक संजीवनी। और श्रीमद् भागवत गीता प्रेस से प्रकाशित है 2 खंडों में। तो रोज थोड़ा स्वाध्याय करे, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जितना अपने पास समय हो। और नहीं समय है बैठ करके सुनने का सत्संग, तो चलते फिरते कान में लगा के सत्संग सुन ले। सत्संग अनिवार्य है। इसके बाद नाम जप करें, तब हमारे को पवित्रता हृदय में होगी, हमें पता चलेगा खुद कि ये करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। मन की हर मांगे पूरी करनी नहीं है, उनमें से कुछ पूरी करनी जरूरी है और कुछ बिल्कुल नहीं है। पूरी करनी जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो मन तुम्हारा साथ नहीं देगा। गुरुजी, ऐसा है कि जैसे मैंने आपके बारे में सुना है कि आप हर दिन 2 बजे जग जाते हैं। नहीं, जग तो 11 बजे जाते हैं। 2 बजे हम गेट में आ जाते हैं। वो आपको हर दिन उस मतलब वही करने के लिए, और इतने लोग मतलब जो आप प्रश्न का जवाब देते हैं, वो आपको कैसे, मतलब वो हर दिन की इतने सब आपके अनुयायी, बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि अपने आप को वो कैसे करे कि हम मुझे ये करना है। इट मीन्स कि 2 बजे जगना है, लाइक आप 11 बजे जगते हैं, उसी तरह 2 बजे जगना ही है, वो करना है। जब लक्ष्य बन जाता है ना बच्चा कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तब ये सब अपने आप होने लगता है। ओवर टाइम भी आप काम करने लगेंगे और आपको थकान नहीं लगेगी, क्योंकि आपके दिमाग में एक संख्या बन गई कि मुझे इतना धन चाहिए, ऐसे मुझे अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर चाहिए। मैं भगवत, जब बच्चा थे हम लगभग 13 वर्ष के, तो हमारे मन में एक संकल्प बना था कि अम्मा मरेगी, पिताजी मरेंगे, ये सब मरण धर्मा, प्यार किससे करें हम, मतलब पूर्व जन्म का कुछ रहा होगा, मैं किससे प्यार करूं, कौन अपना है। जिधर देखो हमारा मन तुरंत कह देता ये भी मरेगा, तो घबराहट पैदा हो जाती। फिर गांव में हुई भागवत सुना, तब लगा श्री कृष्ण भगवान ये अपने हैं, तो अब इनकी प्राप्ति कैसे। तो घर में संत महात्मा आते रहते थे, उनसे सुनते रहते थे, और घर में बड़े भाई भागवत करते थे, घंटा आध घंटा ऐसे, तो गांव के 2-4 लोग बैठ के सुनते शाम के समय। बस सुनते सुनते दिमाग में भगवान की प्राप्ति, बस घर से निकल पड़े, वही लक्ष्य पूरे जीवन। आज 55 वर्ष की आयु होगी, तो पूरा जीवन एक दिनचर्या। कभी ऐसा नहीं हुआ, 10-5 मिनट की बात अलग है कि औने पौने ऐसा नहीं हुआ कि बड़े आराम से हम सो रहे हैं, अब तो 2 घंटे लेट हो गए, 3, कभी नहीं जी। आपके बारे में ये सुना कि आप हमेशा मथुरा में ही रहते हैं। हाँ, वृंदावन में। हाँ जी। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि घूमना चाहिए या ऐसा? लोग घूमते हैं, जैसे सब लोग, हमें जो कुछ दिखाई देता है उससे बढ़िया संसार में है नहीं, तो क्या बताएं। आप बताओ, जैसे आपको संसार की सबसे सुंदर चीज मिल जाए, तो फिर आप देखना चाहेंगे क्या? आपको यही लगेगा कि कोई ये जान न पावे। आपको अपनी मनचाही वस्तु से बढ़कर सुंदर मिल जाए कोई, तो फिर आप सारा समय उसी के साथ बिताना चाहेंगे, या स्थान हो या वस्तु या व्यक्ति हो। तो हम ऐसी सुंदर जगह में रहते हैं, वृंदावन आंतरिक, और ऐसे सुंदर प्रिया और प्रीतम कि आपको देखने की इच्छा ही नहीं होती है। नजरों से नजरें नहीं हटती, नजारे अब पिय मूरति नयनन बसे तेहि रस रहाय समाय। वो जिसको हम देखते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। और वो ऐसी कुंज निकुंजों में रहते हैं, ऐसी सुंदर शोभा है। तो त्रिभुवन में वो माया रचित है और वो दिव्य चिदानंद है, इसलिए मन में ही नहीं होता कहीं जाऊं, किसी से मिलूं, या कभी जैसे हमसे पूछा जाता है आज आप क्या खाएंगे, तो वही घिया की सब्जी रोटी जो आप बनाते हैं। मतलब अगर हम ढूंढे ना कि मुझे क्या चाहिए, तो कुछ नहीं मिलता है।
कि आज ये देखूं, आज ये सुनूं, आज इससे मिलूं, आज ये चखूं, आज ये जो प्रभु जैसे। एक ने कहा कि वैसे आप अपनी आखिरी पसंद बता दीजिए, क्या आप चाहते हैं? हम कहा राधा। अब वो कोई दे नहीं सकता। तो ये है जीवन का लक्ष्य जो है। हाँ, हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ बहुत सुंदर सुंदर सब कुछ है। नयो नेह नव रंग, नयो रस नवल श्याम, वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी, नव मुरली जो मल्हार नई गति, सवन सुनत आए घन घोरी, नव भूषण नव मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोरी थोरी, तो जैसे ही हरिवंश आशीष देत मुख, चिर जीव भूतल हजूरी। प्रिया प्रीतम की समीपता, तो और कुछ देखने का मन नहीं होता। ऐसा कुछ हो गया है कि वृंदावन के बाहर जाने की बात सुनकर एकदम प्राण व्याकुल हुए। नहीं नहीं, हम जी नहीं सकते, सुनकर जाने की तो बात जाने दो। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी 16 वर्षों तक जो गलत आचरण माता पिता और पत्नी नहीं छुड़ा पाई, वो सभी गलत आचरण आपकी एक वीडियो ने 2 वर्ष पहले ही छुड़ा दिए। तभी से आपका मन वचन कर्म से गुरु रूप से वर्ण किया है और लगातार आपके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ, नाम भी जप कर रहा हूँ। महाराज जी श्री जी के प्रति जो भाव आपके हैं, वे सभी भाव ग्रस्त जीवन यापन करते हुए क्या हमारे अंदर आ सकते हैं? आ जाएंगे, क्योंकि गृहस्थ या विरक्त एक रहनी है। प्यार प्यार तो वही है। अगर आपका जो पत्नी में प्यार है, पुत्र में प्यार है, माता पिता में प्यार है, और भी जहाँ प्यार है, वो सब समेट के श्री जी की तरफ चला जाए, वह श्री जी का वैसे ही प्यार आपके अंदर आ जाएगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। अब विरक्त में है कि सब काट दिया, केवल प्रभु, केवल प्रभु, सब संबंध काट दिए, सब प्यार हटा दिया, हर सुख नष्ट कर दिए। नहीं चाहिए मुझे, मुझे प्रभु चाहिए, एकदम लक्ष्य प्रभु। तो वो बात आ जाती है। तो वो बात गृहस्थी में लानी पड़ेगी। पत्नी में प्रभु, पुत्र में प्रभु, माता पिता में प्रभु, सबकी सेवा कर रहे हैं पर प्यार प्रभु के नाते। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जानो। अभी हम अपनी पत्नी मान रहे, फिर मानेंगे भगवान इस रूप में आए हैं, इस रूप में आए हैं, तो फिर भजन बन जाएगा। फिर वो भजन प्रेम प्रकट कर देगा श्री जी के प्रति। जब प्रेम प्रकट हो गया तो जहां हो वही श्री जी का अनुभव होने लगेगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रेम चाहिए, प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जान निहारा। ये जानने वाले ये बात जान लो कि भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। अगर तुम प्रेम से पुकारोगे, अपनापन भगवान में करोगे प्रेम, तो अवश्य मिलेंगे। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रेम की महिमा है, और वो प्रेम हमारा बट गया। स्त्री में, पुत्र में, परिवार में, सब जगह प्रेम बट गया। अब हम आरती तो कर रहे हैं लेकिन प्रेम नहीं भगवान से, भोग लगा रहे हैं प्रेम नहीं, इसीलिए हमको भगवान दिखते नहीं, हमें मूर्ति दिखती है, हमें छवि दिखती है। नहीं कहो सो कहाँ, जहां प्रभु नहीं। जब सर्वत्र भगवान है तो फोटो में भी भगवान है, मूर्ति में भी भगवान है, पत्नी में भी भगवान है, पुत्र में भी भगवान है, सारे जगत में, सिय राम में सब जगह जाने। तो ये दृष्टि हमें प्राप्त करनी होगी श्री जी की प्राप्ति के लिए, चाहे हम गृहस्थ हों चाहे विरक्त हों। ये बिना दृष्टि प्राप्त किए हम सृष्टि का समाधान नहीं कर सकते। कोई हमें गाली देगा, कोई हमें पूजेगा, कोई हमें अच्छा कहेगा, कोई पाखंडी कहेगा, और हमें सब में भगवान देखना है। ना किसी के अच्छे में अच्छा मानना है, ना बुरे में बुरा मानना है। इतनी बड़ी योग्यता चाहिए। और वो नाम जप से आएगी। सत्संग सुनो, नाम जप करो, सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, स्थिति दे देंगे। गुरु जी एक सवाल है मेरा भी, जैसे हम ज्यादा से ज्यादा कितनी माला करें? हमारी जो बात रहती है वो श्वासों की माला में रहती है। एक भी श्वास खाली न जाए। अब तुम चाहे माला से जपो, चाहे काउंटर से जपो, चाहे समय से जपो, तुम्हारे ऊपर है। एक भी श्वास खाली न जाए, बस हमारी इतनी बात बचपन से अभी तक रही है, और यही हम सबको कहते हैं।
मान लो आपको हम बोले कि 20 माला जपो, अब 20 माला के बाद आप स्वतंत्र हो गए ना, आपसे मन वो काम करा लेगा कि 20 माला में पानी फेर देगा। हमको हर अच्छा 20 माला के बाद माला रख दिया, अब संसार का चिंतन हो रहा है, मर गए तो गए ना गड्ढे में, क्योंकि अंतामति सो गति। हम हर श्वास में बोल रहे हैं राधा राधा राधा, तो हम हर समय अलर्ट, एकदम तैयार। हम पर माया आक्रमण नहीं कर सकती, और हमारा शरीर छूटेगा तो अभी मैं श्री जी को प्राप्त हो जाऊंगा। तो हमारी बात अगर समझ में आवे, हमारी इच्छा यही रहती कि सब लोग इस बात को समझो। चल रहे हैं राधा राधा राधा, रसोई बना रहे राधा राधा राधा, परोस रहे राधा राधा राधा, बर्तन धो रहे राधा राधा राधा, जो काम कर रहे हैं बिना माला के राधा राधा कहने में क्या परेशानी है। भगवान से कहो तुम गिन लो, जब हम रहे गिन तुम लो, वो तो सब गिन रहे हैं, एक एक सेकंड की बात जान रहे हैं। तो हमें लगता है कि हर समय जपने का प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव एक प्रार्थना है, ये आपका सत्संग सुन के, आपका कीर्तन सुन के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस दिन आप सुबह सुबह ऐसा बोल देते हो कि मौत मृत्यु मृत्यु, वो पूरा दिन टेंशन में चला जाता है। नहीं, मरना तो है इस लोक में। इस लोक का क्या नाम है? मृत्यु लोग। तो कसाई वाड़े में चाहे जितना हरी घास डाली जाए, उनको पता नहीं है नंबर आने पर गड़ासा चलेगा। ऐसे काल के कसाई वाड़े में हम बंद हैं, सबको मारेगा समय पर। काल कहते समय को, समय पर मृत्यु अपना काम करेगी। अगर हम मृत्यु को टेंशन मानेंगे तो बात नहीं बनेगी। हमें मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करनी है। जैसे बोलते हो ना प्रभु, तब फिर क्या? नहीं, अब बोलेंगे तो है ही, अब सत्य नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नहीं, हम ये थोड़ी कहेंगे कि शरीर अमर है हमारा न तुम्हारा, मरना तो है ही यार। गुरुदेव भगवान जिनसे प्रेम करते हैं ना, उनके बारे में अगर यदि ऐसी चीजें सुनते हैं तो पीड़ा तो होती है। पर बच्चा, अब शरीर तो जाएगा जाएगा कि नहीं जाएगा? राम जी अपने शरीर को अंतर ध्यान किया, श्याम जी ने अपने शरीर को अंतर ध्यान किया, आचार्य और बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों ने शरीर को अंतर ध्यान किया। तो बच्चा शरीर तो जाएगा, ये मृत्यु लोक है, यहाँ शरीर जाएगा। अब पता नहीं कल का सत्संग मिले कि ना मिले, यहाँ तो बड़ा गड़बड़ है ना। फांसी वाले को तो पता है कल 12 बजे तक जिंदा रहेगा, लेकिन अपने को भरोसा नहीं है, कि तड़प हो जाती है गुरुदेव। हाँ, यही तो समस्या है ना। यही समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए हम अध्यात्म से जुड़ते हैं कि शरीर का राग अपने नष्ट कर दें हम बस सत्संग के द्वारा। अब हमको कोई मृत्यु का डर नहीं है। जैसे कोई कहे ना कि जब तुम्हें मृत्यु का भय नहीं, तो अभी जैसे कीक दे कोई एकदम, तो ऐसे एकदम हो जाएगा, तो आपको भयभीत कैसे हो गए? ये आगंतुक भय है, ये विचार भय नहीं है। विचार भय से मुक्त हो जाता है, आगंतुक भय रहता है। एक दिन स्वामी मंगनानंद सरस्वती जी बट वृक्ष के नीचे बैठे इसी की चर्चा कर रहे थे, तो एक आगंतुक संत थे। तो उन्होंने कहा जब वो सिद्ध हो गया है तो उसे कोई भय नहीं होता। तो उनका नहीं स्वामी जी, आगंतुक भय हो जाता है। तो उनका हमारी समझ में नहीं आता है, जब उसकी बुद्धि निर्भय हो गई है तो भयभीत क्यों होगी? अब वो सिद्ध पुरुष थे मंगनानंद सरस्वती जी। एक बाज आया और बट वृक्ष की सूखी डाली पर बैठा, वो झरझर झरझर करती उनके बगल एकदम ऐसे चौकी से गिर पड़े। कहा स्वामी जी, आगंतुक भय से भय लगता है? बोले पता नहीं है कैसे हो गए। बोले वही बात मैं कह रहा हूं, विचार भय से तो मुक्त हो सकते हो, आगंतुक भय से नहीं। जैसे एकदम बंदर आके कीक दे, आप अंदर बैठे हो लेकिन आप ऐसे हो जाओगे, वो आगंतुक भय होता है। तो जैसे अपने लोग विचार भय मृत्यु का है, अब उसका नहीं है कि हमें मरना है, इसका डर नहीं है। अब आगंतुक भय एकदम आपको कोई चाकू ऐसे कर दे, तो विचार तो हुआ नहीं ना, तो एकदम ऐसे हो जाएगा। पर विचार का, जब उसी का विचार हो जाएगा, अब निर्भय हो जाएगा, काट दो। तो भगवान की भक्ति से हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करते हैं। मृत्यु का भय भी, मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। भगवान का भजन सब भयों से मुक्त कर देता है। तो क्या गुरुजी ज्ञान की वजह से ही ये भय जा सकता है हमारा जो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिना ज्ञान के भय नहीं तो अगर ज्ञान हो जाए लेकिन नाम जाप कम हो तो भी तो नहीं टिकेगा, नहीं ना, टिकेगा नहीं। जानकारी का प्रयोग करने के लिए पावर चाहिए। नाम पावर देगा और जानकारी को पुष्ट करेगा। जानकारी सत्संग से हुई, शास्त्र ज्ञान से हुई, गुरु से हुई, लेकिन उसकी पुष्टता भजन से होगी। अगर भजन नहीं है तो जानकारी किसी काम की नहीं है।
फेल हो जाओगे। भजन ही बारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत प्रेल। जानकारी की पुष्टता भजन से होती है। महाराज जी, आपको तो डर नहीं है तो आपको कुछ हो जाएगा, पर हमें तो डर लगता है ना, आप अगर नहीं हो तो हमारा क्या होगा? हम कैसे सत्संग सुन लेंगे, किसका सुन लेंगे? हाँ, पर भगवान के शरीरधारी जन सब अधीन है। जब भगवान को आपको सत्संग सुनाना होगा तो दूसरा प्रेमानंद पैदा कर देंगे। उनका सृष्टि है। जैसे मान लो बहुत अच्छा ऑफिसर आया तो ट्रांसफर तो होगा ही। अब पता नहीं कौन सा ऑफिसर किस मूड वाला आएगा तो ऑफिसर। भगवान की सृष्टि कभी खाली नहीं रहती, कोई न कोई महापुरुष झंडा झुमाता रहता है भगवान का, है नहीं? तो पता नहीं भगवान किसको भेज दें। ऐसा नहीं कि आप लोग अनाथ हो जाएंगे, नहीं, दीनानाथ प्रभु के हम लोग पार्षद हैं। कहाँ से प्रकट हो गए, कौन किसके अंदर भगवान बैठकर बोलने लगेंगे कि आपको लगेगा कि प्रेमानंद से भी अच्छा बोल लेते या प्रेमानंद से अच्छा भी प्यार मिल जाए। वो उनके पास एक से एक पीस है, वो किस पीस को उतार दे सृष्टि कल्याण के लिए, तो हमें चिंता नहीं करनी। तो भगवान पिता का जगह तो कोई नहीं ले सकता है ना। हाँ, पर व्यवस्था है यहाँ व्यवस्था है कि तो बोला 80 वर्ष तो गुरुदेव हैं। हाँ, एक संत, हम बैठे थे एक बार, मतलब नया नया जब रोग प्रकट हुआ था, तो अचानक वो हमें फिर नहीं दिखाई दिए। वो बोले तुम चिंता मत करो, 80 वर्ष तुम्हारा शरीर नहीं छूटेगा, तभी तो 55 है। 25 साल अब डायलिसिस से 25 साल घसीट जाए भगवान जाने, वो कर तुम अन्यथा कर तुम है। महाराज जी, आपको कष्ट कितना होगा इन 25 सालों में मेरे से? आप कष्ट तो हमारा रात दिन रहता है। गुरु जी, ये तो वही अज्ञानता होगी। हम आपकी चिंता करें, अपना तो पता नहीं कि कल हम सही बात तो ये हमें कह रहा था डॉक्टर 2.5 से 5 वर्ष में मर जाओगे। अब 18-20 वर्ष होने जा रहे, अब अगर पता लगाया जाए डॉक्टर है कि नहीं हाँ, तो भगवान, जैसे आपने कहा ना कि शरीर को कष्ट, तो शरीर की पीड़ा तो है, अब भी ये वर्तमान में बैठने पे है, पर वो पीड़ा दुखदाई नहीं है। मतलब पीड़ा से दुख होता है ना, वो दुखदाई नहीं है। आप भगवान से जुड़ करके एक अजीब आनंद रहता है, मतलब एक नशा छाया रहता है।